हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिसनिंग एनालिसिस। भाई मतलब यार क्या रोमन रेंज रिटर्न आ गए समर स्लैम में। भाई पता नहीं कौन सी सवालों की किताब खुल गई रोमन रेंज के बारे में। भाई रोमन रेंज का रेट्रीब्यूशन से लिंक है, रोमन रेंज का हील टर्न हो गया, रोमन रेंज अलग एटीट्यूड में आ गए। मतलब भाई क्या हो गया, रोमन रेंज ही रिटर्न आए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मतलब हुआ तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सपेक्टिंग रिटर्न तो था ही, और टैगलाइन भी यही थी समर स्लैम की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखी थी। मतलब यार अब देखो हम लोग बात सीधा मुद्दे के ऊपर आएंगे, हम लोग किधर इधर उधर और नहीं जाएंगे। लेकिन मुद्दे के ऊपर आने से पहले आप ये देखो यार, मतलब यार क्या नॉट सब्सक्राइबर लोग ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर लोग कम वीडियो देख रहे हैं। यार 1 सेकंड का काम होता है, कर दिया करो सब्सक्राइब, मुझे भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। बस शुरू करते हैं, अब जाएंगे। अब देखो गाइज, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रोमन रेंज के हील टर्न और रेट्रीब्यूशन के लिंक से। अब देखो पहले मैं बात करूँगा हील टर्न से, सारे पॉइंट्स बताऊँगा कि मतलब रोमन रेंज हील क्यों हो सकते हैं और रोमन रेंज हील क्यों नहीं हो सकते। अब मतलब देखो रोमन रेंज जब मतलब वो भागते हुए एकदम आरक्यू की तरह ना, जैसे रैंडी ऑर्टन आते हैं बिल्कुल वैसे आए, उन्होंने आते ही फिन को स्पीयर लगाया और मतलब जो पंचेस लगाए, टेक डाउन पंचेस। मतलब यार रोमन रेंज इतनी ऐसी बॉडी लैंग्वेज में रोमन रेंज नहीं आते हैं, हमें बिल्कुल भी ऐसी हमें आज तक रोमन रेंज की बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखी। उनके फेस एक्सप्रेशंस एकदम हील वाले, एकदम गुस्से में ना रोमन रेंज मतलब। और मतलब आज नोट करने वाली बात ये भी है, देखो रोमन रेंज को चाहिए स्ट्रेट टू द पॉइंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और जो कि इस वक्त फील्ड के वास्ते, तो उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर इतनी बुरे तरीके से अटैक क्यों किया, ये भी एक हील वाला पॉइंट है। क्योंकि देखो फेस सुपरस्टार कभी भी उस बंदे से पंगे नहीं लेता कि जो है मतलब जिसका बहुत पुराना मतलब जिसको उससे कोई काम ना हो, कोई बिजनेस ना हो, कोई मतलब कोई पुरानी दुश्मनी तो है, लेकिन मतलब कोई ऐसी खास वजह नहीं थी मॉन्स्टर से पंगा लेने की। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट ये भी बनता है कि रोमन रेंज जो है वो हील टर्न हो गए। और अब देखो हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग ने, हो सकता है आप लोग ने नोटिस ना की हो सकता है की भी हो, कि जो है मतलब जब रोमन रेंज फीन को दूसरा स्पीयर लगा रहे थे, अब आपको पता होगा, जैसे सभी को पता होगा ऐसे तो, कि रोमन रेंज जो है मतलब स्पीयर लगाने से पहले जो स्पीयर की तैयारी करते हैं, मैंने नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे रोमन रेंज जब करते हैं तो हमेशा वो जब मतलब फ्रेश होते हैं तो वो हमेशा ऐसे स्पीयर की तैयारी करते हैं जब वो कॉर्नर पे होते हैं। इस बार उन्होंने वो भी नहीं किया। इससे हम ये मान सकते हैं कि रोमन रेंज हील टर्न है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रूमर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं रोमन रेंज हील टर्न हो गए, रोमन रेंज का रेट्रीब्यूशन से लिंक है। हम रेट्रीब्यूशन के लिंक के भी आगे बात करेंगे वीडियो में। और देखो अगर देखो मैं भी चाहता हूँ कि रोमन रेंज का हील टर्न हो, क्योंकि देखो रोमन रेंज बेबी फेस में तो काफ़ी बहुत साल हो गए रोमन रेंज को बेबी फेस में। भाई कभी हील टर्न भी करवा दो रोमन रेंज का, हम फैंस को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखेगी। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे तो रोमन रेंज के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि रोमन रेंज का हील टर्न हो चुका है, वो तो हम देखेंगे। और उस चौथा पॉइंट ये है कि जो है रोमन रेंज की टी शर्ट पे लिखा हुआ है रैक एवरीवन एंड लीव, जो कि शायद ही कोई बेबी फेस अपनी जो है टी शर्ट पे लिखवाएगा, मतलब टेक्स्ट लिखवाएगा। देखो जब रोमन रेंज का वो जो लोगो होता है, वो रोमन रेंज ने बहुत छोटा सा करके अपनी उस पर रोमन रेंज की टी शर्ट पे, क्या हम उससे मान सकते हैं कि रोमन रेंज जो है मतलब हो गया उनका हील टर्न। ऐसा ही कोई स्टोन गोल्ड का था, स्टोन गोल्ड की ऐसी टी शर्ट थी, ऑल रेज हैंड ऐसे कुछ था, उनकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ था। तो क्या हम इससे मान सकते हैं कि रोमन रेंज का यहाँ पर हो चुका है फुली तरीके से हील टर्न? वो तो हमें नहीं पता, वो तो अब हम स्मैकडाउन के उसमें ही देख पाएंगे। लेकिन गाइज हम बात करते हैं रेट्रीब्यूशन के लिंक से। अब देखो गाइज जब रेट्रीब्यूशन के एक मेंबर ने बिगी को स्पीयर लगाया था, तब ही से रूमर्स आने लग गए थे कि जो रोमन रेंज रेट्रीब्यूशन से हो सकते हैं, लेकिन वो जो स्पीयर था वो रोमन रेंज का स्पीयर नहीं था, ये बात तो मैं कंफर्म से कह सकता हूँ। लेकिन हम रोमन रेंज के टेक्स्ट से क्या ये कह सकते हैं कि रोमन रेंज रेट्रीब्यूशन के लीडर हैं? क्योंकि देखो रोमन रेंज की टी शर्ट पे मैं वही कह रहा हूँ, रैक एवरीवन एंड लीव, क्योंकि रेट्रीब्यूशन क्या करती है, रेट्रीब्यूशन सबको तोड़ फोड़ तबाही मचा देती है एकदम से और वो वहाँ से निकल लेती है। लेकिन
देखो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रेट्रीब्यूशन जो है वो WWE के अगेंस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि WWE एक ही साथ रोमन रेंज को दो स्टोरी लाइन्स में डालेगी, क्योंकि देखो अगर रोमन रेंज दो स्टोरी लाइन्स में वर्क करने लगे तो रोमन रेंज के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा। लेकिन देखो अगर ये काफ़ी सही सी चीज़ होगी अगर रोमन रेंज रेट्रीब्यूशन के लीडर होंगे, लेकिन रूमर्स ये आ रहे हैं कि मिज लीडर हैं, वो भी उसकी वीडियो मैं आपको कल परसों तक दे दूँगा अकेले में, मतलब अलग से वो वीडियो मैं आपको दूंगा मिस के रेट्रीब्यूशन के लीडर होने से। लेकिन हम रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो अगर रोमन रेंज जो है मतलब रोमन रेंज काफ़ी सही तरीके से आते हैं, काफ़ी सही तरीके का उनका लुक है, उनके हील टर्न की तो बात हो सकता है कि हाँ उनका हील टर्न हो गया है, लेकिन क्या हम उनका ये मान सकते हैं कि उनका रेट्रीब्यूशन से लिंक है? क्योंकि रोमन रेंज तो सीधे तरीके से जो है मतलब WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप चाहिए, और रेट्रीब्यूशन तो पूरे तरीके से WWE के खिलाफ है जैसे नेक्सस थी। लेकिन देखो अगर हम रेट्रीब्यूशन के लिंक से बात करें रोमन रेंज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE उनको एक साथ दो स्टोरी लाइन में नहीं डालेगी। देखो पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो एक बंदा दो स्टोरी लाइन्स में काम कर रहा है, वो थोड़ा अलग सा लगता है और थोड़ा ऑप्शनल लगता है ना वो, कि रोमन रेंज को दोनों स्टोरी लाइन्स में डाल दिया। तो गाइस आप लोग भी मुझे बताओ कि रोमन रेंज का हील टर्न हुआ है, रोमन रेंज रेट्रीब्यूशन के लिंक में है, मतलब आप लोग को क्या लगता है? आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और गाइस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब के बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।